चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्णिका चैप्टर्स 4 के मतलब नगर कहानी के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। वर्णिका का ये चौथे चैप्टर्स मतलब क्लास 10 के वर्णिका जो भाग 2 है उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नगर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके वीडियो में। अभी तक आप इसके कहानी को नहीं देखे हैं तो एक बार उस कहानी को जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप कहानी को नहीं देखेंगे ना तब तक आपको इस क्वेश्चन को मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगी और इसके क्वेश्चन को आप बना नहीं सकते हैं। इसलिए नगर कहानी पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक बार जरूर देखिएगा। जब तक कहानी को नहीं समझिएगा तब तक आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगी। तो देखिए, नगर कहानी में आपको 4 क्वेश्चन भले 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 6 क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बार जरूर पहले कहानी को देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन को बनाने पर आप आइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, मतलब नगर रखना उचित है कि नहीं ये आपको बतानी है, ठीक है। देखिए, लेखक ने इस कहानी का नाम नगर रखा क्यों? क्योंकि बताया गया है कि यदि नगर का मतलब हो गया शहर, नगर में यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति चला जाए तो उसके साथ कैसा बिहेव होता है। जैसे वल्ली अम्बाल इस कहानी की एक नायिका बन चुकी है, शुरू से अंत तक वल्ली अम्बाल ही छाई है। वल्ली अम्बाल जब मदुरै शहर में जाती है अपने पाप पति को लेकर इलाज के लिए, तो वहाँ पर वल्ली अम्बाल को दिन दिन में भटकना पड़ता है। वल्ली अम्बाल पढ़ी लिखी औरत नहीं है, जिसके कारण से वल्ली अम्बाल किसी से कुछ पूछने में भी डरती है, वो कुछ पढ़ नहीं पाती है। मतलब पढ़े लिखे 9 लोगों के लिए नगर जो है ना एक बड़ी समस्या बनी बैठी है। तो इस कहानी में बताया गया कि नगर जो है ना मतलब अनपढ़ लोगों के लिए मतलब एक समस्या बनी बैठी है। जैसे वली अम्बाल शहर में जाती है, वह किसी से कुछ पूछने से भी डरती है, क्योंकि पढ़ी लिखी वो नहीं थी, वह गांव की मिट्टी में पली बड़ी थी। तो इस कहानी में दिखाया गया कि नगर के लोग एक साधारण लोगों के साथ पढ़े लिखे 9 लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। जब वली अम्बाल मदुरै शहर में मदुरै नगर में जाती है तो वहाँ पर दिन भर मतलब इधर उधर वली अम्बाल को भटकना पड़ता है, फिर भी वली अम्बाल का कोई काम नहीं होता है। मतलब यहाँ पर नगर एक महत्वपूर्ण रूप ले बैठा है, जिसके कारण से कहानी का शीर्षक नगर रखा गया है। क्योंकि नगर में दर्शाया गया कि नगर में क्या हो रहे हैं, नगर में पढ़े लिखे नहीं लोगों के साथ कैसा बिहेव होता है, ठीक है। तो इस कहानी का आंसर आप कैसे लिखिएगा, इस बात पर जरा सा जोर डालिए आप। देखिए, तो लेखक ने कहानी शीर्षक नगर क्यों रखा? लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। तो देखिए, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर रखा क्योंकि इसमें लिखेंगे आंसर कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर रखा क्योंकि किसी भी नगर में किसी भी शहर में कोई अनपढ़ व्यक्ति चला जाए तो उसका कोई वैल्यू कोई महत्व नहीं रहने वाला है। क्योंकि शहर में सारे लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको कुछ मिनट के लिए भी वो टाइम नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप पढ़े लिखे रहेंगे ना तो आपका कहीं भी वैल्यू रहेगा, महत्व रहेगा। तो यही बताया गया कि नगर में सारे लोग एक दूसरे से क्या व्यस्त है, वो किसी को टाइम नहीं देना चाहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ लिख कर पूछताछ कर जैसे तैसे अपना काम कर लेते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग चले जाएंगे शहर में तो उनका कोई काम नहीं होने वाला है। तो यही लिखेंगे कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर रखा क्योंकि दर्शाया गया कि नगर में यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति चली जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि नगर के लोग इतने भाग दौड़ में व्यस्त हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, वो किसी को एक क्षण के लिए टाइम नहीं देना चाहते हैं। अतः इस कहानी में नगर की विशेषता को दर्शाया गया है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर उचित है और क्या है, सार्थक भी है। बस ये लिखेंगे यही कि यदि किसी नगर में कोई अनपढ़ व्यक्ति चले जाए तो उनका कोई महत्व नहीं रह सकता, क्योंकि नगर के व्यक्ति शहर के व्यक्ति इतने एक दूसरे में व्यस्त है कि वो किसी को टाइम भी नहीं देना चाहते हैं। अतः इस कहानी में नगर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर रखना उचित है और क्या है, सार्थक है। इतनी बातें आप लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पापपति कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? अब देखिए, पापपति कौन थी? तो पापपति वली अम्बाल की पुत्री थी। कौन थी? वली अम्बाल की पुत्री थी। पापपति कौन थी? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पापपति कौन थी? तो वली अम्बाल की पुत्री थी। पापपति शहर क्यों लाई गई थी? तो वह मदुरै शहर इलाज के लिए लाई गई थी, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि पापपति को एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग हुआ है। कौन सा रोग हुआ है? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। डॉक्टर का कहना है कि ये जो बीमारी है ना बहुत खतरनाक बीमारी है, कुछ ही घंटों में आदमी मर सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। अब जो क्वेश्चन उस पर गौर करते हैं, पापपति कौन है? तो पापपति वली अम्बाल की पुत्री है।
पुत्री है जिसका उम्र लगभग 12 वर्ष का है, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो वह इलाज के लिए शहर लाई गई थी। इतनी बातें लिखिएगा। पापपति कौन है? तो वल्ली अम्बाल की पुत्री है जिसका उम्र लगभग 12 वर्ष का है, वह शहर क्यों लाई गई है? तो लिखेंगे वह शहर इलाज के लिए लाई गई थी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापपति को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। जब बड़े डॉक्टर पापपति का ताक झाक मतलब इलाज किए, तब बड़े डॉक्टर का कहना था कि पापपति को एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग हुआ है, जो बहुत ही खतरनाक है। कुछ ही घंटों में पापपति मर भी सकती थी, बड़े डॉक्टर का कहना था। इसीलिए बड़े डॉक्टर अपने से संबंधित सारे डॉक्टरों को कहते हैं कि पापपति को अस्पताल में भर्ती कर लो, मैं स्वयं इसका इलाज करूंगा। ठीक है ना? तो लिखिएगा, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापपति को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। तो आंसर लिखेंगे, बड़े डॉक्टर अपने से संबंधित डॉक्टरों को पापपति को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहता है, क्योंकि पापपति को एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग हुआ रहता है और ये रोग बहुत ही खतरनाक था, जिसके कारण से आदमी कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिन में मर सकते हैं। इसीलिए बड़े डॉक्टर धनशेखरन, बड़े डॉक्टर का नाम था धनशेखरन। क्या था? धनशेखरन। इसलिए बड़े डॉक्टर कहते हैं कि मैं पापपति का स्वयं इलाज करूंगा। इसीलिए वो कहते हैं कि पापपति को जल्दी अस्पताल में क्या करें? भर्ती कर ले। आंसर क्या लिखेगा? लिखेगा, बड़े डॉक्टर का कहना है कि पापपति को एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग हुआ है, इसलिए अपने से संबंधित डॉक्टरों को कहते हैं कि पापपति को अस्पताल में भर्ती कर ले, इनका मैं स्वयं इलाज करूंगा। इतना आंसर लिखिएगा। अब 4 नंबर है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापपति अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? ध्यान दीजिएगा, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापपति अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? बड़े डॉक्टर अपने से संबंधित डॉक्टरों से कहते हैं कि पापपति को अस्पताल में भर्ती कर लो, लेकिन फिर भी पापपति अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती हो पाती है? अब देखिए, क्या है ना कि आजकल घुसखोरी का ज़माना हो चुका है। हर जगह कोई भी काम कराना हो तो जब तक पैसे नहीं देंगे ना, तब तक आपका कोई काम होने वाला नहीं है। अब देखिए, जब मदुरै शहर में वली अम्बाल आई थी तो ये पढ़ी लिखी तो है नहीं। जब बड़े डॉक्टर कहते हैं कि पापपति को अस्पताल में भर्ती कराना है, तब वली अम्बाल पूछती है एक डॉक्टर से, कहाँ भर्ती कराना है? तब एक डॉक्टर बोलता है कि जो सामने सज्जन बैठा है उनसे जाकर पूछिए, वो बताएंगे कि पापपति को कहाँ भर्ती कराना है। जब वली अम्बाल उसके पास जाती है तो वो इंसान एक चिट तैयार करता है और कहता है कि आगे वाला जो सज्जन है उसके पास लेकर चले जाओ, वो पैसे के बारे में पूछेंगे, वेतन के बारे में पूछेंगे, तुम बता देना। जब वली अम्बाल उस इंसान के पास जाती है तो वो इंसान चिट्ठी ले लेता है और कहता है कि इस पर डॉक्टर साहब का हस्ताक्षर नहीं, जाओ हस्ताक्षर करवा कर लाओ। तब वली अम्बाल कहती है कि कहाँ से हस्ताक्षर करा कर लाना जी, बता दीजिए। तब वहाँ के डॉक्टर समझ जाते हैं कि वली अम्बाल भोली भाली है। तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोग आपकी बेटी का इलाज फ्री में करेंगे, तुम यहाँ से 48 नंबर कमरे में चले जाना, अपनी बेटी को भर्ती करा लेना। जब वली अम्बाल 48 नंबर कमरे पर भटकते भटकते जाती है तो वहाँ पर अपना चीट जमा करती है। तब आधे घंटे के बाद वली अम्बाल का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहाँ पर बेड न खाली है ऐसा कहकर उन्हें सुबह 7:30 बजे बुलाया जाता है। अब वली अम्बाल दिन भर मतलब 1.5 घंटे भटकने के बाद भी वो अपने पापपति को भर्ती नहीं कराई। वह तंग आ गई थी, अंदर से घुटन सी वली अम्बाल महसूस कर रही थी। तब वली अम्बाल जैसे तैसे करके वो अपने पापपति के पास पहुंचती है और फिर गांव जाने के लिए मतलब सोचने लगती है कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ के लोग घूस मांगते हैं, जल्दी काम नहीं करते हैं, सिर्फ भाग दौड़ की दुनिया यहाँ पर चल रही है, सारे डॉक्टर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। यही सब सोचकर वो फिर गांव आने के लिए क्या करती है? प्रयत्न करती है, गांव आना चाहती है। वो सोचती है कि गांव जाएंगे तो वैद्य जी से दिखवा देंगे, झाड़ फूक करवा देंगे, मिट्टी का लेप लगा देंगे, जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो वहाँ के मंदिर में जाकर क्या करेंगे? कुछ प्रसादी चढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन समझिएगा कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापपति अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती हो पाती है? बड़े डॉक्टर जब कहते हैं तो ध्यान देंगे, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापपति इसलिए भर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी माँ वली अम्बाल पढ़ी लिखी नहीं रहती है। वह उस अस्पताल में घुटन सी महसूस करती है, क्योंकि वली अम्बाल को बहुत ज़्यादा दौड़ाया जाता है, जिससे वो अपने आप पर घुटन महसूस करती है और वो अपने पापपति को लेकर गाँव चली जाती है। सोचती है कि झाड़ फूक करवा कर अपनी बेटी को क्या करेंगे? ठीक कर देंगे। ठीक है ना? तो क्या आंसर लिखेगा इसका? बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापपति अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती हो पाती है? तो लिखेंगे बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापपति अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि पापपति की माँ वली अम्बाल पढ़ी लिखी नहीं रहती है, जिसके कारण से वली अम्बाल को इधर उधर बहुत ज़्यादा डॉक्टर दौड़ाते हैं और जिसके कारण से वो अपने आप में घुटन महसूस करती है। तब वो गाँव जाने के लिए फिर फैसला कर लेती है और वो पापपति को लेकर गाँव चली जाती है। बस इतनी बातें लिखनी है। अब देखो, वली अम्बाल का चित्रण करें, मतलब वली अम्बाल के बारे में लिखना है।
तो लिखेंगे वली अम्बाल एक सहनशील औरत है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, वह गांव की मिट्टी में पली बड़ी है। जब वह शहर जाती है तो शहर के लोगों से अपने आप में घुटन महसूस करती है। शहर में कोई काम करवाना हो तो इधर उधर बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। और ठहरी वली अम्बाल क्या है, एक भोली भाली औरत, जिसके कारण वो अपने आप में घुटन महसूस करती है। अपने बेटी को मदुरै शहर से लेकर फिर अपने गाँव चली आती है। इतनी बात आपको क्या करनी है, लिखनी है। तो क्या लिखेगा, वली अम्बाल एक सहनशील औरत है, कर्मठ औरत है, ठीक है ना, सहनशील है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ है। और साथ में जब वो मदुरै शहर में अपनी बेटी के इलाज के लिए जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर जो ना वली अम्बाल को इधर उधर बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं, जिसके कारण उसे घुटन महसूस होती है और वली अम्बाल वो शहर छोड़कर फिर अपने गाँव चली आती है। इतनी बातें लिख देनी है। अब कहानी का सारांश लिखना है, जो कहानी है उसको शॉर्ट में क्या करना है, आपको लिख देना है। तो जब कहानी को पढ़िएगा तो उसी कहानी का छोटा रूप लिख देना है। तो मैं इस कहानी को थोड़ा शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। देखिए क्या ना कि वली अम्बाल की एक पुत्री है जिसका नाम है पापपति। वली अम्बाल की एक पुत्री है जिसका नाम क्या, पापपति। उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष की होगी। अब वली अम्बाल पढ़ी लिखी औरत है नहीं, वो अनपढ़ गवार है। जब पापपति का तबीयत खराब होता है तो अपने गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपने पापपति को दिखाती है। तब वहां के डॉक्टर कहते हैं कि पापपति को बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, उसे ले जाकर बड़े शहर में दिखाओ। तब वली अम्बाल घबरा कर वो बड़े शहर मदुरै में चली जाती है और वहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। तब वहाँ के बड़े डॉक्टर पापपति का चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग हुआ है। क्योंकि यह बीमारी बहुत खतरनाक था, इसलिए बड़े डॉक्टर जिनका नाम धनशेखरन था वो कहते हैं कि मैं इनका इलाज स्वयं करूंगा, इनको अस्पताल में भर्ती करवा दो। लेकिन बड़े डॉक्टर के चले जाने के बाद वली अम्बाल को वहाँ के जो डॉक्टर थे बहुत दौड़ाते हैं, जिसके कारण से वली अम्बाल को घुटन महसूस होती है और वो फिर अपने बेटी पापपति को लेकर घर चली आती है। और वो सोचती हैं कि मैं क्या करूँगा, वैद्य जी से दिखा दूंगा, मिट्टी का लेप चढ़ा दूंगा, यहाँ तक कि अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो पूजा पाठ कराऊंगा, मंदिर में जाकर प्रसादी चढ़ाऊंगा। तो यही था शॉर्ट में कहानी। ऐसा कहानी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका 6 क्वेश्चन भी क्या होगा, क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।